गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानम में आपका स्वागत है। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी के व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बना रहता है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजा करने में लाल फूल व चंदन का उपयोग करते हैं। खीर से भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। तो आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया भाव, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया और फलस्वरूप वह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पे भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि सामने एक मांझी खड़ी हैं। उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा है। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर ही उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला को कुछ समझ नहीं आया। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, क्या हुआ बेटी? सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानियां बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सांत्वना मिली और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है।
शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को अपने घर आमंत्रित किया, उनको प्रसाद ग्रहण कराया और उनको दान दक्षिणा दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनोवांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उन सबकी विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। इस प्रकार हे लक्ष्मी माँ, आपने जैसे शीला की विपत्ति को दूर किया, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, उसी तरह आपका व्रत करने वाले हर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन अवश्य करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करके उन्हें उपहार अवश्य देना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, आज वह व्रत पूर्ण हुआ है। हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी विपत्ति दूर करें, हमारा सबका कल्याण करें। जिसे संतान ना हो उसे संतान दें, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखें, कुंवारी लड़की को मन भावन पति दें। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उन सबकी विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय।